केरलम चुनाव में आज होगी पीएम मोदी की एंट्री। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में करेंगे जनसभा और रोड शो पीएम मोदी। वहीं एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं रोड शो में 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। किल्लिलपलम जंक्शन से लेकर करमना तक करेंगे रोड शो पीएम मोदी। केरलम चुनाव में आज देखिए पीएम मोदी की एंट्री होगी। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में करेंगे जनसभा और रोड शो पीएम मोदी। साथ ही एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में आज चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। केरलम चुनाव में आज होगी पीएम मोदी की एंट्री। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में करेंगे जनसभा को संबोधित, साथ ही करेंगे रोड शो। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में ये पूरा चुनाव प्रचार करेंगे आज पीएम मोदी। साथ ही रोड शो में 50,000 लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि किल्लिलपलम जंक्शन से लेकर करमना तक करेंगे पीएम मोदी रोड शो। तो देखिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि देखिए एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में आज खुद पीएम मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। केरलम चुनाव में आज पीएम मोदी की एंट्री, काफी महत्वपूर्ण ये एंट्री पीएम मोदी की, जहां वे तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में करेंगे जनसभा और रोड शो। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। साथ ही रोड शो में 50,000 लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद है। किल्लिलपलम जंक्शन से लेकर करमना तक करेंगे रोड शो। आज असम के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन रहेंगे, जहां वे सिलचर कछार में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की जनसभा है। दोपहर 12:30 बजे सिलचर की श्रीभूमि में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं दोपहर 2:50 पर कछार के लखीमपुर में जनसभा करेंगे नितिन नबीन। तो देखिए आज का ये पूरा कार्यक्रम नितिन नबीन का रहने वाला है, जहां वे आज असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सिलचर कछार में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की जनसभा है। दोपहर 12:30 पर सिलचर की श्रीभूमि में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं दोपहर 2:50 पर कछार के लखीमपुर में जनसभा करेंगे नितिन नबीन। तो देखिए चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं वे सभी चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और आज असम के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन रहेंगे। सिलचर कछार में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की जनसभा है। दोपहर 12:30 बजे सिलचर के श्रीभूमि में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं बाद में दोपहर 2:50 पर कछार के लखीमपुर में जनसभा भी करेंगे नितिन नबीन। तो ये पूरा कार्यक्रम नितिन नबीन का रहने वाला है, जहां वे असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे नितिन नबीन। यहां वही राजधानी जयपुर से खबर है, जहां प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक आज है। एससी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में होगी ये महत्वपूर्ण बैठक। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद्र मेघवाल होंगे इस पूरी बैठक में शामिल। देखिए प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चे की बैठक आज है। एससी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होनी है। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल भी इस बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चे की बैठक आज है। एससी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में ये बैठक की जाएगी, जिसमें अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों को लेकर भी होगी चर्चा। साथ ही मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल भी इस बैठक में होंगे शामिल।
वहीं भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला 4,940 बीघा भूमि को ओरन के रूप में किया दर्ज। जैसलमेर के खेजड़ी संरक्षण को लेकर यह निर्णय लिया गया है। वहीं 22,000 बीघा से अधिक भूमि ओरन भूमि के रूप में दर्ज है। वहीं ओरन भूमियों के संवर्धन की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम भी माना जा रहा है। तो देखिए, भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां 4,940 बीघा भूमि को ओरन के रूप में दर्ज किया गया है। जैसलमेर के खेजड़ी संरक्षण को लेकर यह निर्णय लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 22,000 बीघा से अधिक भूमि ओरन भूमि के रूप में दर्ज की जाएगी, यानी कि जो भी जमीन 22,000 बीघा से अधिक है उस भूमि को ओरन भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा। साथ ही ओरन भूमियों के संवर्धन की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम भी माना जा रहा है। जैसलमेर में खेजड़ी संरक्षण को लेकर यह बड़ा निर्णय भजनलाल सरकार के द्वारा लिया गया है, जहां यह साफ किया गया है कि 22,000 बीघा से अधिक भूमि ओरन भूमि के रूप में दर्ज होगी। साथ ही ओरन भूमियों के संवर्धन की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम भी माना जा रहा है। वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर के पास से 2 आईईडी बरामद किए हैं। मुरसुल नापा जंगल से 2 प्रेशर कुकर आईईडी बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीटीएस टीम ने दोनों प्रेशर कुकर आईईडी को डिफ्यूज किया है। साथ ही इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान भी जारी है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर के पास से 2 आईईडी बरामद की है। वही आपको बता दें कि मुरसुल नापा जंगल से 2 प्रेशर कुकर आईईडी बरामद हुए हैं। बीडीएस टीम ने दोनों प्रेशर कुकर आईईडी को डिफ्यूज किया है। साथ ही इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर के पास से 2 आईईडी बरामद किए हैं। मुरसुल नापा जंगल से 2 प्रेशर कुकर आईईडी बरामद हुए हैं। बीडीएस टीम ने दोनों प्रेशर कुकर आईईडी को डिफ्यूज किया। साथ ही इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान भी जारी है। वहीं राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आज भी असर देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज भी 25 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं शुक्रवार को भी 10 से ज्यादा जिलों में तेज बरसात हुई, तो वहीं बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर में ओले भी गिरे हैं। आपको बता दें कि मौसम के इस बदलाव से दिन के तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है। इसके साथ ही बारिश के कारण मंडी और खेतों में फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मौजूदा सिस्टम के असर से 4 अप्रैल को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावटी क्षेत्र के कुछ जिलों में तेज आंधी बारिश व कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। साथ ही 5 से 6 अप्रैल को आंधी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि 7 अप्रैल को एक और नया मजबूत सिस्टम सक्रिय होने से बारिश आंधी की संभावना जताई गई है। तो देखिए, मौसम में यह बदलाव लगातार ही देखने को मिल रहा है। हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में फिलहाल जारी रहेगा आंधी बारिश का ये दौर। मौसम विभाग ने जारी किया है ये अलर्ट, और इस अलर्ट के तहत आगामी दिनों में भी कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। बीते दिन की बात करें तो राजधानी जयपुर में अचानक से मौसम ने करवट ली थी। आंधी बारिश के साथ कुछ समय के लिए बारिश भी हुई थी। साथ ही बीते दिन जयपुर के साथ साथ कई और शहरों में भी बारिश दर्ज की गई थी। साथ ही आगामी दिनों में भी मौसम विभाग द्वारा मौसम ऐसे ही रहने की संभावना जताई गई है।
वहीं जयपुर से खबर है, जहां बीजेपी एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर जारी की गई है सूची, जिसमें 7 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 8 को मंत्री बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि 19 प्रवक्ता और 22 कार्य समिति सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। संगठन में कई नए चेहरों के साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी यहां पर कोशिश की गई है। बीजेपी एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर जारी की गई है ये सूचना। 7 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 8 को मंत्री बनाया गया। साथ ही 19 प्रवक्ता और 22 कार्य समिति सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। संगठन में कई नए चेहरे के साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश यहां पर की गई है। हिंडोरी तालुका में अनियंत्रित होकर कुएं में गिरी कार और इस पूरे हादसे में 6 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी लोग। बड़ा हादसा यहां हुआ है और इस पूरे हादसे में देखिए 6 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी सदस्य। नासिक में यह दर्दनाक सड़क हादसा, हिंडोरी तालुका में अनियंत्रित होकर कुएं में गिरी है कार और इस पूरे हादसे में 6 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हुई है। बड़ा यह सड़क हादसा, बेहद दुखद यह सड़क हादसा और इस पूरे हादसे में 6 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी लोग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के साहिबिन कछार गांव, जो कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, अब वो नक्सल मुक्त हो गया है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का गाजे बाजे के साथ आत्मीय स्वागत किया। दरअसल गांव में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत, सीओ सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। गांव में करीब 40 साल बाद कोई जिला कलेक्टर पहुंचा है। वह शिविर में पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हो गए हैं और लोग बिना डर भय के आ रहे हैं। इसलिए हमने अभी तक इस गांव में हम पहुंच नहीं पाए थे। प्रशासन की योजना कैसे चल रही है इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी। इस कारण हमने यहाँ पर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाए हैं और इसमें लोगों के द्वारा बहुत सारे मांग, जैसे सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सालय आदि संबंधित समस्याएं बताई है। इसमें बहुत सारे जो विषय हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जिनको हम कर सकते हैं। अभी तो केवल शिविर के माध्यम से नक्सली मुक्त होने के तहत 2 साल के अंदर में सभी विकास होगा ऐसे करके घोषणा करके गया है। पहला मुद्दा है तो टावर, दूसरा मुद्दा है रोड, तीसरा मुद्दा है बिजली और चौथा मुद्दा है यहाँ प्राथमिक कन्या आश्रम को इंदा गांव में है, उसका पुनः साहिबिन कछार के बाद पहली बार जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 31 मार्च तक पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त करेंगे, उसके बाद आज 2 तारीख को साहिबिन कछार में पूरी सरकार पहुंचकर यहाँ पे जो भी योजनाओं का लाभ था, सब लाभ, जहाँ तक ऐसा होता था कि अगर हम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आना चाहें तो विशेष रूप से फोर्स एवं हमको अनुमति नहीं मिलती थी, लेकिन आज कोई फोर्स, बिना फोर्स का, बिना कोई सिक्योरिटी का, आज पूरे के पूरे जनप्रतिनिधि के साथ पूरी सरकार अंतिम गांव जिसको साहिबिन कछार माना जाता था, नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, यहाँ पे आके कैंप। अब खबर भरतपुर से है, जहां नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण को लेकर सेवर कस्बे में अभियान चलाया गया।
नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। साथ ही कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई की समझाइश के बाद स्थिति शांत हो गई और लोगों ने सहयोग करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया। वहीं पूरे अभियान के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने बताया कि सेवर स्थित फोर्ट से सेवर बाजार तक करीब 80 फीट और बाजार से सेवर तिराहे तक 60 फीट सड़क चौड़ीकरण के साथ नाला निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसी को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। आपने इधर सेवर फोर्ट से लेकर के और अंदर जाते हैं तो वो चौराहे से आगे एक इधर मार्केट में जाती है, एक इधर दूसरा मार्केट है जो आगे सेवरकुंडा की तरफ जाके हाईवे मिलती है। तो सेवर फोर्ट से लेकर के उस चौराहे तक 80 फीट और वहाँ एक सर्किल बनाना है और उसके बाद में कुंडे की तरफ जो रोड जा रही है उसको 60 फीट करना है। टेंडर कर दिए, उसके नाले शिफ्ट करना है और रोड वाइडनिंग के सबके। और इसीलिए आज जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा उनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी, जिससे कि ट्रैफिक स्मूथली चले और पानी निकासी की बड़ी समस्या तो नाला भी बन जाए, जिससे आगामी बारिश से पहले सेवर में जो पानी भराव की समस्या उससे निजात। वहीं भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र स्थित राज ट्रोमा अस्पताल में उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को अस्पताल के सामने सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने का प्रयास किया गया। शुरुआत में परिजन शव हटाने को तैयार नहीं हुए और लगातार अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। काफी समझाइश के बाद पुलिस ने परिजनों को शांत करवाया और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। वहीं परिजनों के अनुसार मृतक अजय धौलपुर का निवासी था और सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उसे इलाज के लिए राज ट्रोमा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं अब परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर करीब 8 लाख रुपए वसूले, लेकिन उचित उपचार नहीं दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। अभी हमें सूचना मिली थी कि भाई ट्रामा हॉस्पिटल के सामने डेड बॉडी को रख करके और उसके मृतक के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर मैं जाब्ता लेकर तत्काल यहाँ आया हूँ और उन्होंने ये आरोप लगाया है हॉस्पिटल पर इन्होंने इलाज सही नहीं किया और हमें मुगालता में रखा है कि ये सही हो रहा है और सही इलाज नहीं किया और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। आज इन्होंने दाम ले लिए 5 लाख रुपए। अच्छा। और 3 लाख पहले ले लिए। जब इन्होंने मना कर दी जो कि खत्म हो गए, हाल ही साल निकाल दी बॉडी। आपको क्या लग रहा है फिर? हमको तो इन्हें से बोले नहीं है क्या लेना, क्या करना है, इनको करना है इसको। वहीं बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे में दिन दहाड़े एक स्टेशनरी दुकानदार पर जानलेवा हमला होने से सनसनी फैल गई है। रानी देसपुरा रोड स्थित पिपली चौक पर अज्ञात बदमाश सफेद कार में आए और दुकान मालिक हरीश प्रजापत पर लोहे की रोड से हमला कर दिया। हमले में हरीश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं वारदात के बाद आरोपी बिना नंबर की कार में फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन हमलावरों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। मारपीट करने लगे गाड़ी क्रॉस। उसको जानते हो आप? नहीं जानता मैं नहीं। तो कहाँ कितने लोग थे? दुकान के अंदर 2 आए थे, फिर 2 कार के अंदर शिफ्ट कार थी और पता नहीं कौन थे। आते ही कहा पेन बता, लाल पेन दिए, फिर मारपीट करने लगे। उदयपुर वाटी में भू माफियाओं का गुस्साहस सामने आया है, जहां जलदाय विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। मामला झुंझुनू रोड स्थित जमात क्षेत्र का है, जहां जलदाय विभाग की जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण कार्य कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। सूचना मिलने पर जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाया। वहीं अधिकारियों ने भूमि पर कब्जा करने वालों को फटकार लगाई। इसी दौरान सूचना पर उदयपुर वाटी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां काम कर रहे मजदूर और मिस्त्री मौके से फरार हो गए। इस संबंध में मनोज स्वामी, निसार कामखानी, शंकर लाल हरिजन सहित अन्य लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है।
वहीं करौली जिला मुख्यालय पर गैस की किल्लत के बीच अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सूचना के आधार पर विभागीय टीम ने एक रिफिलिंग स्पॉट पर छापा मारकर 18 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। बता दें कि यह कार्रवाई जिला रसद अधिकारी हितेश मीणा के नेतृत्व में की गई। हालांकि इस दौरान अवैध रिफिलिंग करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया, तो वहीं टीम ने मौके से रिफिलिंग मोटर, उपकरण और नापतोल का कांटा भी जब्त किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार। At Halcyon Technologies, we guarantee 100% satisfaction with everything we do. Founded in 2011 by Mr. Kapil Singhal, a younger entrepreneur with a vision, Halcyon Technologies has grown to become a leading name in the MEP industry. From humble beginnings, we have crossed milestones that most organizations take generations to achieve. Today, Halcyon Technologies is synonymous with customer satisfaction and excellence in service delivery, with a focus on quality, innovations, solutions, and after-sales support. We have set a Our mission is clear: to exceed customers' expectations through dedicated serving and cutting-edge solutions, and our vision to become the global leader in the MEP industry. Over the year, we have successfully executed over 300 projects across 50 cities in India, serving more than 300 clients. Our strength lies in our team of over 250 skilled professionals committed to delivering the best results with operations spanning 11 states. Our presence is a testament to our reliability and dedication. At Halcyon Technologies, we believe in building long-lasting relationships with our clients and continuously pushing the boundaries of innovation. Join us on our journey towards excellence.
4 अप्रैल को केरल जाएंगे पीएम मोदी। एनडीए प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में जनसभा को करेंगे संबोधित। आपने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जारी किया वीडियो, कहा खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर विवाद। एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में हुई हल्की झड़प। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। पीएम मोदी का 4 अप्रैल को केरलम का दौरा प्रस्तावित है। एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री करेंगे। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो 4 अप्रैल प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का। इस दौरे को लेकर के तैयारियां की जा रही है। तैयारियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, इस बात का ध्यान कार्यकर्ता दे रहे हैं। तो देखिए, एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री केरलम जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है कि किस स्ट्रैटेजी के तहत काम करना है और इन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार लेकर के आनी है। और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम के दौरे पर रहेंगे। एनडीए प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे, उनके लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के 1 दिन के बाद में सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कहा, खामोश करवाया गया हूं, हारा बिल्कुल भी नहीं हूं। ये संदेश उनके पद से हटाए जाने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है, जो पार्टी के भीतर चल रहे घटनाक्रमों की ओर इशारा करता है। सांसद ने कहा कि वो हमेशा से आम आदमी की आवाज बनकर के संसद में आए और विभिन्न मुद्दे उठाए, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ता था। राघव चड्ढा ने कहा कि जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद मैं ऐसे विषय उठाता हूं जो आमतौर पर संसद में नहीं उठाए जाते। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से कहा है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने से रोक दिया जाए। लेकिन जब से ये फैसला सामने आया है, तब से जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। जनता कह रही है कि जो सांसद, जो आदमी पार्लियामेंट में आम जनता की आवाज उठा रहा है, हमारी आवाज उठा रहा है, आखिर उस आदमी की आवाज को दबाने का काम क्यों किया जा रहा है। संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। आपसे जो संजय सिंह है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पंजाब के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के राघव चड्ढा बात नहीं करते, दिल्ली के मुद्दों पर राघव चड्ढा बात नहीं करते। लेकिन राघव चड्ढा जो सांसद हैं, वो आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दे जो शायद कोई नहीं उठाता पार्लियामेंट में। उन मुद्दों पर जब बात हो रही है, उन मुद्दों का सॉल्यूशन हो रहा है। कई ऐसे मामले जो कि लंबे समय से जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इन मामलों पर राघव चड्ढा ने ध्यान दिया। इसीलिए शायद वो आज सभी के प्रिय नेता हैं। लेकिन अब उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जनता यही आरोप लगा रही है कि अगर कोई सच बोल रहा है तो उसकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी शुक्रवार को जंग का मैदान